अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ और ये आप लोगों का नया मॉडल पेपर है 2021 के लिए यानी 2021 के लिए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है। तो ये जो आप लोगों का इंग्लिश का मॉडल पेपर है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, ये आप लोगों का नया मॉडल पेपर है 2021 के लिए सिलेबस में 30% कमी के अनुसार। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है। तो जो इंग्लिश का आप लोगों का रिटन एग्जाम होता है ये कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। 70 नंबर की आप लोगों की लिखित परीक्षा होती है और 30 नंबर आपको मिलते हैं आपके विद्यालय के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के जरिए। यानी 70 और 30 को मिला दिया जाए तो आप लोगों का पेपर टोटल हो जाता है 100 मार्क्स का। लेकिन जो आप लोगों का रिटन एग्जाम होता है वो आपका होता है 70 नंबर का, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा भी हुआ है। और आपको पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम कितना मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे मॉडल पेपर दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है नोट करके कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। देखिए जो स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको दिए जाते हैं वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, यही यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले लिखा हुआ है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस ए एंड बी। यानी जो आपका इंग्लिश का पेपर है ये 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 2 सेक्शंस आर कंपलसरी। यानी जो दोनों सेक्शंस में सेक्शन ए और सेक्शन बी में जितने क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं यहाँ पे वो सभी करना अनिवार्य है, ये यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। यानी सभी क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। फिर इसके बाद लिखा है कि रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। यानी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले क्वेश्चन को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया है। तो ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। तो यहाँ से आपका मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेक्शन ए आपका लिखा हुआ है। तो सेक्शन ए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पे लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो देखिए आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और इसी पैसेज से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे नीचे पूछे गए हैं इसी का आंसर आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए पैसेज यहाँ पे लिखा क्या है कि स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट से लेकर के आपका दिया है प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर। तो ये आपका पैसेज है। किस चैप्टर का है ये पैसेज आप लोगों का? ये है द गंगा का। किस चैप्टर का है? द गंगा का। और ये पैसेज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है, ये पैसेज मैंने आप लोगों को कराया है। और देखिए ये आपके मॉडल पेपर में भी पूछा गया है यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जितना मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ अगर उतना आप लोग पढ़ लेंगे ना तो आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक ड्यूरिंग द विंटर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है, 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन।
हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, यानी लेसन का नाम और ऑथर का नाम। तो लेसन का नाम तो अभी ऊपर ही मैंने आपको बता दिया, क्या है, द गंगा है, और इसके राइटर कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये तो पैसेज आप लोगों ने पहले ही तैयार कर लिया होगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक है। तो देखिए ये पैसेज आपसे यहाँ पे पूछा गया है, 4 नंबर का आपका है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 4 नंबर का है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 नंबर के, यानी जो पैसेज आपका यहाँ पे है 4 नंबर का है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका लिखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 में से आपको केवल एक ही करना है, जो आपको आ रहा है दोनों में से आप वो एक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी 2 में से आपको यहाँ पे एक ही करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि हु वाज यक्षा, व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क युधिष्ठिरा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया है, जब आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया था द इंचेंटेड पूल वाला, वो आपको मैम ने पढ़ाया था और ये क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है, आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वही आपके यहाँ पे मॉडल पेपर में आए हुए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको खुद ही कराया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही कराया था जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था द गंगा वाला। तो देखिए दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मॉडल पेपर में मिले हुए हैं, जो मैंने आपको करवाए हुए हैं पहले ही, तो ये भी आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं ना कि इंग्लिश में आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस बार। देखिए सबसे बड़ी बात कि 30% सिलेबस में आपकी कमी कर दी गई है, चैप्टर्स आपको कम पढ़ने हैं, तो बड़े आसानी से आप लोग 90+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले हुए थे, 96 मार्क्स मुझे मिले हुए थे, और तब पेपर इतना इजी नहीं आता था जितना इजी पेपर अब आप लोगों से पूछा जाता है। तब पेपर इतना इजी नहीं आता था हम लोगों के टाइम में। तो जब मैं क्लास 10th में था मुझे इंग्लिश में 96 मार्क्स मिले हुए थे 100 में से, ठीक है। तो मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही कराता हूं। अगर आप इतना पढ़ लेंगे ना तो आप भी यहाँ पे 96 मार्क्स ला सकते हैं, जैसे मैंने लाया था क्लास 10th में जब मैं था, तो आप भी यहाँ पे मार्क्स ला सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और सिलेबस भी आप लोगों का कम हो चुका है आपके लिए, तो ये सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस ही आपका कम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड था। आपको यहाँ पे 2 में से जो एक क्वेश्चन आ रहा है वो आप कर सकते हैं, 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय मैं आप लोगों को इंग्लिश प्रोज में लास्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं, सोक्रेटिस वाला। हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है, बहुत ही जल्द मैं आपको पैसेज और क्वेश्चन आंसर मैच द वर्ड करवा दूंगा। इंग्लिश प्रोज का आपका चैप्टर ही पूरा फिनिश हो जाएगा, पूरा सिलेबस ही आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, आखिरी चैप्टर आप लोगों का चल रहा है इंग्लिश प्रोज में। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं ए बी सी, लेकिन आपको करने कितने हैं, केवल 2 करने हैं। 3 में से आपको केवल 2 ही करने हैं। यहाँ पे लिखा है ना कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो 3 में से आपको जो 2 क्वेश्चन आता है वो आप कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू रिपे टू द इंडियन पीपल। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया हुआ है पहले, जब मैंने आपको द गंगा वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां पे कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया हुआ है, वैसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे दिया है बी वाला कि व्हाट डिड सोक्रेटिस ऑफन टॉक टू द पीपल ऑफ एथेंस। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो कि सोक्रेटिस चैप्टर से पूछा गया, जो कि अभी मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं। फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। तो ये क्वेश्चन आपको मैम ने कराया हुआ था जब आपको चैप्टर पढ़ाया था अ लेटर टू गॉड। देखिए सभी क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मिल रहे हैं, जो आपको पढ़ाया गया है, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैम ने आपको पढ़ाया हुआ है, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं।
अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, दोनों क्वेश्चन मिला दिया जाएगा तो 4 नंबर का आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। तो देखिए मैच द वर्ड्स मैं आपको हर एक चैप्टर के करवाता हूं और यहाँ पे देखिए मैच द वर्ड आप लोगों का 4 नंबर का पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इजी पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे आपका मैच द वर्ड दिया हुआ है, 4 नंबर का पूछा जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जब आप मैच द वर्ड करेंगे ना तो आप ऐसे निशान मत लगाइएगा, ठीक है, आप सामने सामने लिख दीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मैच द वर्ड, 4 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका इंग्लिश प्रोज का जो पेपर है, देखिए इंग्लिश प्रोज से यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक आपसे पूछा गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा पोएट्री वाला सेक्शन, ठीक है। पोएट्री का यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ये आपका यहाँ पे एक स्टैंजा दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एवर इन मोशन ब्लिट्सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ वेरी। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि पोइट्री में आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट पहले ही कंप्लीट करवा दिया गया है, मैम ने आपको पढ़ा दिया है चैप्टर फर्स्ट। और ये जो आपका स्टैंजा पूछा गया है ना, ये आपका चैप्टर फर्स्ट का ही है, द फाउंटेन वाले चैप्टर से ये आपका पैसेज पूछ, ये जो आपका स्टैंजा यहाँ पे है, ये स्टैंजा आप लोगों का पूछा गया है और ये स्टैंजा मैम ने आपको पहले ही करवा दिया है। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच पोएम हैज द एबव स्टैंजा बीइंग टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम। ये आपसे पूछा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं कि 5वें का बी कहाँ पे दिया गया है। तो 5वें का बी आपका यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है कि ईच ऑफ द एबव 4 लाइन्स डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन, मेंशन देम। 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी जो आपका यहाँ पे स्टैंजा पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 4 नंबर का, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ जाता है। यहाँ पे लिखा है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो यहाँ पे आपको 2 पोएम्स दी गई हैं, किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको यहाँ पे लिखना है। पहला है द विलेज सॉन्ग और दूसरा है द शाम ऑफ लाइट। 3 नंबर का आपका ये होता है। फिर इसके अलावा अथवा करके भी आपको एक ऑप्शन, अगर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं आ रहा है तो अथवा करके आपका है कि राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। फिर यहाँ पे लिखा है कि डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि देखिए आप 4 लाइन की कोई पोएम लिख सकते हैं जो आपकी बुक में है, जो आपके सिलेबस में है, उसी में से आपको कि जितनी पोएम आपकी है उसी में से कोई एक पोएम आप सिलेक्ट करके 4 लाइन आप उसकी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है कि डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में भी एक पोएम यहाँ पे आई हुई है, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली। तो आप इसे कॉपी करके नहीं लिख सकते हैं। अगर आप यही पोएम यहाँ पे लिख देंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, पूरे नंबर काट लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए जैसे ये पोएम आपकी यहाँ पे आई हुई है, 4 लाइन आपकी आई हुई है, तो ये आप नहीं लिख सकते हैं, आपको दूसरी कोई पोएम लिखनी होगी, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यही आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि सेंट्रल आइडिया मत कीजिएगा। सेंट्रल आइडिया कोई नहीं लिखता है, सेंट्रल आइडिया मत लिखिएगा। क्यों नहीं लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर आपको सेंट्रल आइडिया एकदम अच्छे से याद भी है और आप पूरा लिख भी देते हैं, तब भी आपको 3 में से केवल 2 नंबर ही मिलेंगे। 1 नंबर आपका कट कर दिया जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। 3 में से आपको 2 ही नंबर मिलेंगे अगर आप सेंट्रल आइडिया करेंगे। और अगर आप सेंट्रल आइडिया ना करके पोयम लिख देते हैं 4 लाइन की, तो आपको पूरे
3 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। और पोयम तो 4 लाइन की आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। 2 पोयम याद कर लीजिए 4-4 लाइन की, एक तो आपकी आएगी ही, एक तो मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। तो 2 पोयम 4-4 लाइन की याद कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कौन सी पोयम आपको याद करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पोयम ही करना है, सेंट्रल आइडिया मत कीजिएगा, नहीं तो 1 नंबर कट जाएगा। पोयम करेंगे तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया पोइट्री का क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि पोयम आपको यहाँ पे लिखनी थी और यहाँ पे सेंट्रल आइडिया पूछा गया था, दोनों में से आपको एक करना था। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो देखिए यहाँ भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ABC करने आपको 2 ही हैं। और ये आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, सप्लीमेंट्री से है, ध्यान रखिएगा। पोइट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पोइट्री में आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। देखिए एक तो आपसे एक स्टैंजा पूछा जाता है, फिर आपसे सेंट्रल आइडिया या फिर पोयम, सेंट्रल आइडिया पोयम में से आपको एक करना होता है, वो आपसे पूछा जाता है, बस। इससे ज़्यादा पोइट्री में कुछ नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, यही इतना पूछा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 7 वाला मैंने आपको बताया, यहाँ पे 3 क्वेश्चन में से आपको 2 करने हैं। पहला है कि हु वाज एडिशन एंड वाई इज ही फेमस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज एडिशन एंड वाई इज ही फेमस। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर डिड किंग विक्रमादित्य रिजाइन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि वेयर डिड किंग विक्रमादित्य रिजाइन, व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर 3rd यहाँ पे है कि व्हाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपको 2 करने हैं। तो बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए सप्लीमेंट्री की क्लास स्टार्ट कर दूंगा इंग्लिश में। अभी मैंने सप्लीमेंट्री की क्लास स्टार्ट नहीं की है, प्रोज को कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको पोइट्री कंप्लीट करवाऊंगा, फिर सप्लीमेंट्री आपका कंप्लीट करवा दूंगा। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है सप्लीमेंट्री का भी, ठीक है। तो 4 नंबर का आपका है, क्योंकि 2 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे आपसे ट्रू फॉल्स पूछा गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो ट्रू फॉल्स है ये आपका, ये केवल आपसे सप्लीमेंट्री से पूछा जाता है, प्रोज से नहीं पूछा जाता। प्रोज से आपका ट्रू फॉल्स नहीं पूछा जाता, केवल सप्लीमेंट्री से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहला आपका दिया है कि पेरेंट्स ऑफ एडिशन डिड नॉट इंकरेज हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। फिर दूसरा आपका दिया है एडिशन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। फिर इसके बाद दिया है कि when the shepherd boy sat on the mount, the spirit of knowledge and justice would come to him। फिर यहाँ पे लास्ट में लिखा है the विक्रम संवत owns its origin to विक्रमादित्य। ये आपका है। तो 4 आपसे पूछे गए हैं ट्रू फॉल्स, आपका 1-1 नंबर का, यानी 4 नंबर का आपका ट्रू फॉल्स होता है। तो जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ये सब मैं आपको करवा दूंगा। अभी मैं आपको इसके आंसर्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए बस आप यहाँ पे देख लीजिए, ट्रू फॉल्स आपसे पूछा जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 आपसे पूछे जाते हैं, 4 नंबर का होता है। तो देखिए यहाँ पे है पहला कि इलेक्ट्रिक लाइट्स शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका। फिर आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट चूज करना है, वो आपको लिखना है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर तो वहाँ पे मैं आपको ये सब करवा दूंगा। फिर इसके बाद दूसरा दिया है कि द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है कि किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इसके बाद लास्ट वाला आपसे पूछा गया है कि द गोल्डन जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। जब चैप्टर पढ़ा दूंगा ना तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे, ये सब तो आप वैसे ही कर लेंगे, बहुत ही ईजी। देखिए मैंने आपको बताया ना कि इंग्लिश आपको लोगों के लिए बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बड़े आसानी से आप लोग इसमें 90+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन ए में आपसे प्रोज,
पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में आपसे पूछे जाएंगे ग्रामर के क्वेश्चंस, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिखा है कि डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा है कि नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी रीऑर्डरिंग करनी है। देखिए ये जो आपका सेंटेंस है ना, ये क्रम से नहीं लिखा है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है आपका, ये उल्टा सीधा यहाँ पे लिखा है। आपको यहाँ पे एक सेंटेंस बनाना है, रीऑर्डरिंग आपको करनी है। तो देखिए रीऑर्डरिंग वाला चैप्टर वो ये आपको पहले ही मैम ने पढ़ा दिया है। इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर आपका यही था, रीऑर्डरिंग से रिलेटेड, ये आपको पढ़ा दिया गया है। देखिए ये 2 नंबर का आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ये जो आपका सेंटेंस है ये उल्टा लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रीऑर्डरिंग ये आप लोगों का है। फिर इसके बाद बी वाला है कि आई नो हिम वेरी वेल चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, बहुत ही सिंपल सा पूछा गया। जब पैसिव वॉइस आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहाँ पे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे दिया है। देखिए इसके बाद यहाँ पे अभी सी और डी भी आपका दिया है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए और बी ये मैंने आपको दिखाया। अब इसके बाद 10 का सी भी यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए ये यहाँ पे है। यहाँ पे है कि हैव योर एवर, फिर यहाँ पे खाली जगह है टू हैदराबाद। फिर इसके बाद लिखा है कि यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी टू फिल इन द गैप। तो देखिए यहाँ पे आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म डिसाइड करनी, क्या यहाँ पे आ सकता है। तो देखिए जब आपको वर्ब वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर का आपका है। फिर इसके बाद यहाँ पे डी आपका दिया है कि माई अंकल सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका यहाँ पे पूछा गया है। देखिए एक ही पूछा जाता है, ठीक है, एक ही पूछा जाता है। 2 नंबर का आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 था कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 नंबर के। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए दिया है कि चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्लीज राइट, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर यहाँ पे इंक लिखा हुआ है। आपके ऑप्शन में विथ है, इन है, फ्रॉम है, यही तीनों में से आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो देखिए जब प्रेपोजिशन आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे है बी कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस आपको यहाँ पे पूरा करना है। यहाँ पे है कि ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट। अब इसके आगे क्या आएगा ये आपको यहाँ पे बताना है। 2 नंबर का आपका है। तो देखिए ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं ना, इन सभी से रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे 11 का सी आपका यहाँ पे दिया गया है कि कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको स्पेलिंग्स दी गई हैं और ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे खाली जगह है, आपको यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है आधे आधे नंबर का, यानी टोटल मिला के 1 नंबर का। एक मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये पहला देखिए यहाँ पे लिखा है BEL, BEL लिखा है। फिर इसके बाद 2 अक्षर यहाँ पे छोड़े गए हैं, फिर VE लिखा है। तो देखिए BEL यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे E आ जाएगा, यानी I और E यहाँ पे आपको भरना है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा क्या है, बिलीव लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए BELIE यहाँ पे आप भर देंगे, I और E, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये दूसरा वाला कंप्लीट करना है। तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसकी टेंशन आप मत लीजिए। 1 नंबर का ये आपका पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का डी। यहाँ पे लिखा है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। तो देखिए यहाँ पे ये पंक्चुएशन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए पंक्चुएशन में करना क्या होता है, पंक्चुएशन में आपको कॉमा
इन्वर्टेड कॉमा का ध्यान देना होता है, कौन से वर्ड में कैपिटल लेटर आएगा ये आपको ध्यान देना होता है। तो पंक्चुएशन भी आपको करवा दिया जाएगा, सिंपल होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। ABCD 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे गए हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी देखिए हिंदी में आपका एक दिया गया है, यहाँ पे आपका पूरा लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखिए लिखा है कि एक राजकुमार था, वह तीर और तलवार चलाने में बहुत कुशल था। एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। धूप बहुत तेज थी, घोड़ा थककर हाँफने लगा। राजकुमार ने घोड़े को एक घने पेड़ की छाया में बांध दिया। तो काफ़ी छोटा सा ट्रांसलेशन पूछा गया है, इतना छोटा, बड़े आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ट्रांसलेशन जब आपको पढ़ाया जाएगा, ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। 4 नंबर का ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, या फिर स्लैश करके यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है ऑफ योर स्कूल और कॉलेज, रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सुटेबल टॉयलेट फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन क्या पूछा गया, आपको यहाँ पे अपने स्कूल के हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। किस टॉपिक पर लिखना है, यहाँ पे लिखा है कि कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सुटेबल टॉयलेट, यानी एक अच्छे टॉयलेट के लिए, ठीक है, कि स्कूल में एक अच्छा टॉयलेट होना चाहिए, एक टॉयलेट की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। इस टॉपिक पे आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे है कि डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। तो देखिए जब आप बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन लिखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना होता है, XYZ लिखना होता है। ये मैं आपको बताऊंगा जब एप्लीकेशन लिखना बताऊंगा। देखिए एप्लीकेशन लिखते समय भी कई बातों का ध्यान रखना होता है। मैं आपको एप्लीकेशन लिखने का बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, जिससे आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 4 नंबर का आपका होता है। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो अथवा करके आपके पास एक ऑप्शन है कि राइट अ लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग योर स्कूल कॉलेज, यानी आपको अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। और किस टॉपिक पे है, डिस्क्राइबिंग योर स्कूल, यानी अपने स्कूल के बारे में बताना है, ठीक है, आपका स्कूल कैसा है ये आपको बताना है अपने पिताजी को, स्कूल और कॉलेज आपका कैसा है। डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, यहाँ भी लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ नाम नहीं लिखना है, रोल नंबर लिखने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, तो XYZ यहाँ भी लिखा जाता है। तो देखिए मैं आपको क्या कहूँगा कि आपको एप्लीकेशन लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, लेटर आपको नहीं करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है, देखिए आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन आ रहा है तो एप्लीकेशन लिखिए, अगर एप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो आप लेटर भी लिख सकते हैं। दोनों में से आपको एक ही करना है, कि तो आप एप्लीकेशन लिखिए कि तो आप लेटर लिखिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको एप्लीकेशन लिखना चाहिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि राइट अ कंपोजिशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स, पॉइंट्स आर गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन। 6 नंबर का आपका है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग सीन इन अ पब्लिक पार्क, ठीक है, ये ऐसे आप लोगों का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है, ये जो आप लोगों का ऐसे होता है ना, ऐसे आप लोगों का दिया गया है, टॉपिक्स आपके दिए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हेडलाइंस भी आपकी दी गई हैं, हेडिंग्स भी आपकी दी गई हैं कि इसी टॉपिक पे आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अर्ली मॉर्निंग सीन इन द पब्लिक पार्क, ठीक है, यानी सुबह के समय आपको पब्लिक पार्क का सीन बताना है। जो पार्क होता है, पार्क में सुबह के टाइम लोग टहलने के लिए जाते हैं, जॉगिंग वगैरह करने जाते हैं, तो यही सीन आपको यहाँ पे बताना है पब्लिक पार्क का। देखिए यहाँ पे टॉपिक्स आपके लिखे गए हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द पार्क एंड टाइम ऑफ विजिट, यानी सबसे पहले आपको उस पार्क का नाम लिखना जहां आप घूमने जाते हैं, फिर किस समय जाते हैं ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद सेकंड यहाँ पे है कि एटमॉस्फेयर ऑफ द पार्क, यानी पार्क का वातावरण बताना है। साइलेंस, प्योर एंड कूल एयर, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये इस बारे में बताना है। फिर थर्ड यहाँ पे है कि पीपल वॉकिंग, डूइंग एक्सरसाइजेज एंड योगा, सम रिलैक्सिंग। फिर फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है कि सन स्लोली राइजिंग, पीपल रिटर्निंग।
तो इतना आपको यहाँ पे कंपोजिशन में एस्से में लिखना होगा। अगर आप इस टॉपिक पे यहाँ पे कंपोजिशन यानी एस्से यहाँ पे लिखते हैं तो आपको इतना लिखना होगा। तो देखिए मैं आपको कंपोजिशन यानी एस्से भी मैं आपको लिखना बताऊंगा कि कैसे लिखना होता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जिससे आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो दिया है बी वाला, देखिए आपको एक टॉपिक पर लिखना है। ये तीनों टॉपिक में से ए बी सी में से आपको केवल एक टॉपिक पर लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा आपका दिया है अ सिटी विलेज मार्केट, यानी किसी शहर का या फिर गांव का मार्केट, यानी मार्केट के बारे में आपको बताना, चाहे आप अपने शहर का बता सकते हैं चाहे अपने गांव का बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द मार्केट आपको लिखना है, किस मार्केट के बारे में बता रहे हैं। फिर यहाँ पे गुड्स सोल्ड, यानी कौन कौन सी वस्तुएं उस मार्केट में मिलती हैं। फिर यहाँ पे बायर्स, खरीदने वालों के बारे में। फिर यहाँ पे शॉपकीपर्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से दुकानदार हैं मार्केट में, क्या क्या वो रखते हैं। फिर इसके बाद पांचवा यहाँ पे है कि प्राइसेस मॉडरेट और हाई, यानी जो मार्केट में सामान मिलते हैं उनका प्राइस मॉडरेट है या फिर हाई है, यानी काफ़ी महंगा मिलता है या फिर सस्ता मिलता है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन आपको बताना है, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक यहाँ पे आपका दिया गया है। और तीसरा दिया है कि माई ग्रैंडफादर, ठीक है, माई ग्रैंडफादर यानी अपने दादाजी के बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है कि सिंपल स्ट्रॉन्ग, उनकी क्वालिटी यहाँ पे सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग ये आप बता सकते हैं। दूसरा है हिज डेली रूटीन, उनका डेली रूटीन क्या होता है। हिज मेमोरेबल अचीवमेंट्स, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, उनके मेमोरेबल अचीवमेंट्स आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ पे है कि प्लेस इन फैमिली एंड नेबरहुड, यानी फैमिली में उनका स्थान क्या है, उनकी रेपुटेशन क्या है, और पड़ोस में इनका क्या रेपुटेशन, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो देखिए 3 टॉपिक में से आपको एक लिखना, चाहे आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर का आपका होता है ये। तो ऐसे लिखना मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका यहाँ पे एक पैसेज है। देखिए लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट देयर ऑन, ठीक है। जैसा कि आप देयर ऑन लिखा है, आपका क्वेश्चन क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट देयर ऑन। ये यहाँ पे लिखा है, जो क्वेश्चंस इस पैसेज से रिलेटेड आपके पूछे गए उसका आंसर करना है। देखिए पैसेज आपका पूरा यहाँ पे लिखा है, मिल्क इज कंप्लीट फूड से लेकर के आपका मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी तक ये आपका पैसेज है। पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज मिल्क अ कंप्लीट फूड। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका इसी पैसेज में दिया गया है, आपको अलग से नहीं याद करना है, इसी में आपका दिया गया है, इसी में से ढूंढ के आप ये आंसर कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आपका है कि व्हाट अदर ईटेबल थिंग्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। इस क्वेश्चन का भी आंसर इसी में दिया गया है और ये पैसेज आपका 6 नंबर का है। पहला क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी टोटल 6 नंबर का। ये तो मतलब 6 नंबर तो आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है, बस पैसेजेस की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो आपके बुक में दिए गए हैं, और प्रैक्टिस तो मैं आपको करवा ही दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो देखिए सेम ऐसा ही पेपर आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर ऐसा ही, बस यहाँ पे आपके क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आप लोगों से पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश का कंप्लीट मॉडल पेपर दिखा दिया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आप लोगों से पूछा जा सकता है, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको अधिकतर क्वेश्चन दिखाए थे प्रोज में, पोइट्री में, वो तो मैंने आपको पहले ही करवा दिए, और जो नहीं करवाया है वो मैं आपको जल्द से जल्द करवा दूंगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आप इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको मैथ का मॉडल पेपर, साइंस का और आज इंग्लिश का भी बता दिया है, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।